बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू के चपली कबाब की रेसिपी। आलू के चपली कबाब मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू की चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं और आलू यहाँ पर मेरे पास 800 ग्राम है। आलू के छिलके रिमूव करने के बाद मैंने इन्हें कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद अच्छी तरह से वॉश मैंने कर लिया है। वॉश करने के बाद इसे मैंने पानी के अंदर डिप करके रख दिया है। साथ ही मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया था ताकि जो आलू हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं और जब हम कबाब बनाएं तो इजीली कबाब बन जाएं। तो हम इसके जो आलूओं का जो पानी है ना उससे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और आलूओं को एक अलग बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। तो जल्दी से मैं आलूओं का पानी निचोड़ लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें अच्छी तरह से मैंने आलूओं का पानी निचोड़ लिया है। अच्छी तरह से आपने भी निचोड़ना है, इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो आपके कबाब है ना वो बनेंगे नहीं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 2 टीस्पून भर के ऐड करेंगे धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून हम हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे और टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। अच्छा, जो नमक और मिर्च है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें और अच्छी तरह से हम मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये इतने मज़े के कबाब बनते हैं ना कि यकीन करें जब आप एक दफ़ा बना लेंगे ना तो हफ्ते में इससे आप 2 दफ़ा तो लाजमी बनाएंगे, इतने ये मज़े के बनते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन हम इसके अंदर 1 कप ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम आधा ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। चलें जी, जो दूसरा रह गया उसे भी ऐड कर देंगे। बेसन की जो क्वांटिटी है ना वो अभी तक मुझे कम लग रही है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। बेसन को मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया। चलें जी, और इसी के साथ ही ऐड कर देंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इससे जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। हरी मिर्च के साथ ही हम ऐड करेंगे एक प्याज जो मेरे पास बारीक स्लाइसिस में कटा हुआ है। प्याज से जो हमारे चपली कबाब है ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे आधा कप बेसन और ऐड करेंगे क्योंकि बेसन मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहा है और अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप ना बेसन के साथ बनाएं तो आप रोटी के साथ खा सकते हैं चपली कबाब। अगर आप मैदे के साथ बनाना चाहें तो वो आप एज आ चाय के साथ खा सकते हैं स्नैक के तौर पर। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो चपली कबाब के लिए जो मेज़ा है ना वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। ये देखें, इस तरह से आपने इसका टेक्सचर चेक करना है कि इसमें बेसन कम तो नहीं। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, अगर आपको सही लगे तो इसका मतलब ठीक है। ज़रूरत के मुताबिक हम बेसन ऐड करेंगे, ना ही हमने ज़्यादा ऐड करना है और ना ही हमने कम ऐड करना है। तो चलें जी, अब इतना यहाँ से हम मिक्सर लेंगे जितने के हमने चपली कबाब बनाने हैं, इसके चपली कबाब बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम चपली कबाब बना लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे एक स्लाइस हम टमाटर का लगा देंगे क्योंकि चपली कबाब के ऊपर लगाया जाता है तो हम भी लगा देंगे। और इसी तरह से हम बना लेंगे सारे चपली कबाब और इसको आपने रेस्ट बिल्कुल नहीं देना, नहीं तो जो सब्जियां ना वो पानी छोड़ती हैं और इसको हम जल्दी से फ्राई कर लेंगे। तो चपली कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे चपली कबाब। और जो टमाटर वाली साइड है ना वो हमने नीचे करनी है। जितने भी हमने बना लिए हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे और जो टमाटर वाली साइड है ना वो आपने नीचे ही रखनी है और इसके अंदर डिस्टेंस आपने रखना है ताकि जो कबाब है वो आपस में चिपके ना। चलें जी, जितने इसके अंदर ऐड हुए हैं उतने मैंने ऐड कर दिए हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लेंगे। अगर आप फ्लेम को हाई रखते हैं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो 2 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँ मीडियम टू लो फ्लेम पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर चपली कबाब को फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। हमने इसे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। सारे कबाब की जो साइड है ना वो हम चेंज कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इजीली चेंज हो जाती है और इसका कलर चेक कर ले, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आया है।
चलें जी, सारी जो कबाब की साइड है वो मैंने चेंज कर दिया है और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे, हाई पर हमने फ्राई नहीं करना। तो 2 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक चपली कबाब को फ्राई कर लिया है। चपली कबाब हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और इसी तरह से जितना भी हमारा मेज़ा रह गया है उससे भी हम बना लेंगे। तो जल्दी से मैं जितना भी मेज़ा रह गया उसके चपली कबाब फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से सारे हमारे चपली कबाब फ्राई हो गए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू के चपली कबाब हमारे बन के रेडी हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि अंदर से ये कितने मज़े के बने हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त अंदर से बने हैं। आप चाहें इसे केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू के चपली कबाब की। आलू के चपली कबाब मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।